देखो अभी हमने इससे पुराण सुनाया, अब गीता सुनाते हैं। चूँकि ये 17वां अध्याय चल रहा है गीता का, तो हम 17वां अध्याय गीता का देखते हैं। आज भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। सुनना बहुत ज़रूरी होता है और सुनने से ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि हमको ज्ञान की प्राप्ति अपने जीने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। चूँकि अगर ज्ञान हमारे अंदर से नहीं आता है, अंतःकरण से नहीं आता है, लेकिन अंतःकरण में श्रद्धा है, और श्रद्धा भगवान में अगर श्रद्धा, देखो श्रद्धा ये नहीं है कि प्रकृति में श्रद्धा जाती है, श्रद्धा भगवान में भी जाती है। अगर प्रकृति में श्रद्धा न जाने के अलावा अगर भगवान में हमारी श्रद्धा चली जाती है, तो वो श्रद्धा हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ दे के जाती है, बहुत कुछ सिखा के जाती है, और हम सब कुछ कर लेते हैं और जीवन अपना सुधार भी लेते हैं। तो ये गीता हमको ये सिखाती है। तो हम चलते हैं क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से। तो हम पहले उनका आवाहन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। तो वह कृष्ण तो प्यार सभी करते हैं। मैं तो फेसबुक पर देखती हूँ, नहीं भगवान शिव तो मेरे फेसबुक भरा पड़ा है। भगवान शिव अब से उज्जैन से भी चारों तरफ से आ रहा है जो है और भगवान शिव की, और देखो और कृष्ण के भी और राधा के भी। देखो क्या देखो दो ही हैं, एक शिव और एक माँ पार्वती है, और एक जो है राधा और कृष्ण। इनसे ही मेरा फेसबुक भरा पड़ा है। इस संसार में इन दो में ही रमड़ा हुआ है। चूँकि इन तीन को दो को पकड़ना मुख्य होता है। एक विष्णु भगवान, एक हनुमान जी को, और विष्णु और राम और विष्णु कृष्ण तो एक ही हैं। लेकिन कृष्ण को लो चाहे विष्णु को लो, और शिव को लो जगदम्बा सहित, विष्णु को लक्ष्मी सहित, ब्रह्मा को सरस्वती सहित, और हनुमान जी को, जो इनको पकड़े रहेंगे। और गुरु सबसे मुख्य गुरु। देखो अगर सुबह उठते हैं तो सवेरे उठते के पहले गुरु को धन्यवाद दो, जिसने तुम्हें भगवान से मिलाया है, जिसने तुम्हें किसी रास्ते को भटकना नहीं दिया, तुम्हें वो रास्ता वो मार्ग तुम्हें दिखा दिया। किसने दिखाया? गुरु ने दिखाया। नहीं तो तुम्हारी क्या हैसियत थी, हमारी क्या हैसियत थी, जो हम बिना गुरु के और भगवान को हम पहचान जाते और भगवान की शरण में हम चले जाते। शरण में तो थे, लेकिन हमको वो ज्ञान नहीं था जो हमें गुरु ने ज्ञान दिया था। तो वो गुरु ने हमें किसने पहुंचाया? हमारे गुरु ने। मैं अपने गुरु को रोज धन्यवाद देती हूँ। सुबह उठ को अपने गुरु को धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सारे देवताओं को फिर प्रणाम करती हूँ। चो कि धन्य धन्य गुरु, धन्यवाद देती हूँ चो कि तुमने मुझे इतना इस मंजिल पर पहुंचाया। ये कृपा गुरु जी आपकी ही थी। अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो अभी तो मैं अज्ञानता में रहती, मुझे ज्ञान का मार्ग नहीं दिखाई देता। तो हम चलते हैं तो भगवान कृष्ण को याद करते हैं। खांसी हो रही है मुझे, मैं आंवला खाती हूँ ना आइसाइड की वजह से। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ, और अर्जुन को भी बहुत दिल से उनको प्यार करती हूँ, और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं जो ये गीता क्या है? ये गीता मनुष्य के जीवन में जितने मनुष्य को ये जो जीवन प्रदान करने वाली और मनुष्य को जीवन का उत्थान करने वाली ये गीता है। जैसे अर्जुन का पतन नहीं होने दिया कृष्ण भगवान ने, चाहे सारथी बने चाहे कुछ भी बने। हालांकि जो कृष्ण को जो अर्जुन को जो इतना उन्होंने समझाया 18 अध्याय में समझाते, लेकिन कुछ भी किया, लेकिन उन्होंने पतन नहीं होने दिया, क्योंकि उनका ज्ञान अर्जुन को भा गया और अर्जुन को पतन से बचा लिया। ऐसे ही हमें भी गीता सिखाती है जीना,
गीता सिखाती है जीना, जीना गीता सिखाती है। तो हमें गीता का ज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो हम चलते हैं, कौन से श्लोक में थे? तो हम थे 5वें श्लोक में थे। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्वता। देखो दम्भ अहंकार और संयुक्ता, वैसे इसमें ऐसे दम्भ अहंकार संयुक्ता और बल, ये काम, ये 5 चीज हैं। ये मनुष्य के जीवन में ये 5 चीज जो होती है ना, ये इन्हीं में 5 चीजों में संसार में आदमी भ्रमित हो जाता है। इसी चीजों में, इन 5 में जो जकड़ गया है, जो प्रकृति के ये 5 हैं, जो असुरी स्वभाव के हैं, इनमें इंसान जकड़ जाता है तो उसको मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और ना ही भगवान की प्राप्ति होती है। और इन अगर 5 से निकल जाता है और फिर ये 5 से निकलने के बाद में और फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर भगवान का चिंतन और स्वरूप और ध्यान, यही उसको रहता है। उसके अंदर विकार जी सारे खत्म हो जाते हैं, तो उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या लिखा है हम देखते हैं। जो मनुष्य शास्त्र वेद से रहते केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्त और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। मतलब जो मनुष्य हैं शास्त्र वेद से रहते केवल, देखो ये मनुष्य क्या है, देखो भगवान भी कभी तरस खाता है। भगवान तरस क्यों खाता है? भगवान तरस ये खाता है, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अपने शरीर को नष्ट मत करो, अपने शरीर को परेशान मत करो। चूंकि तुम अपने शरीर को तुम ऐसा तप करते हो, ऐसा तप करते हो, जो कहते हैं कि शास्त्र वेद, शास्त्र के बिना तुम जो तप करते हो तो वो तप तुम्हारा अज्ञानता का होता है। वो तप तुम्हारा भगवान को स्वीकार नहीं होता है और ना ही वो अच्छा होता है। चूंकि शास्त्र से अगर तुम, और शास्त्र में अभी अगर ऐसा कुछ लिखा है तो अभी नहीं करना चाहिए। चूंकि देखो ये शरीर को हमारा तपाना क्या होता है, हमारे शरीर के मन के अंदर क्या है, हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है। आत्मा क्या है? चेतन, अचेतन तो नहीं है, चेतन है। चेतन है तो कौन है? ये परमात्मा है। आत्मा में कौन है? परमात्मा है। जब तुम अपने को तपाओगे, अपने को तुम ये नंगे मुंह के रह के और तुम जो तप करते हो तो तुम अपने को कष्ट दे रहे हो, और अपने को कष्ट दे रहे हो तो ये भगवान को कष्ट दे रहे हो। चूंकि भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने आत्मा को कष्ट देते हो तो मुझे कष्ट मिलता है। देखो यहाँ पे एक बात मैंने कई बार कहा है, देखो हालांकि हम जो कृष्ण कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, लेकिन एक बात का मैंने भी कई बार कहा है कि देखो अगर तुम्हारी आत्मा क्या है, आत्मा अगर हमारी खुश रहती है तो भगवान हम खुश रहता है। चूंकि अंदर आत्मा एक बच्चा है, अगर हम बच्चे को क्या करेंगे, अगर उस बच्चे को हम परेशान करेंगे, उस बच्चे को हम मारते पीटते रहेंगे, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए हम कोई कार्य नहीं करते। मान लीजिए 4 साल का है, 5 साल का है, अज्ञान बच्चा है, 8 साल का है, अज्ञान बच्चा है, हमें उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसको कष्ट देंगे तो कष्ट किसको होगा? तो कष्ट भगवान को होगा, तो माता पिता को कष्ट होगा। चूंकि देखो बाद में कष्ट ये होगा कि हमने अपने बच्चे को बहुत दुखी किया, इसलिए हमने कष्ट दिया, इसलिए आज हमारा बच्चा बेकार हो गया। चूंकि बच्चे की भावनाएं अगर जो नहीं समझ सकता है तो बच्चा बेकार हो जाता है। इसलिए कभी बच्चे को 5 साल तक के बच्चे को कभी ताड़ना नहीं चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए, प्यार की भाषा बोलनी चाहिए, कभी उसको धमकाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं धमकाना चाहिए? चूंकि वो नाजुक बच्चा होता है। ऐसे ही हमारी अंतर आत्मा नाजुक है, ये परमात्मा है, ये जो है अविनाशी है,
क्योंकि हमारी आत्मा का नाश कभी नहीं होता है, तो हमें आत्मा को दुखी करने से, अगर इंसान कोई तुम्हें दुखी करता है और तुम्हें टॉर्चर करता है, तुम्हें परेशान करता है, लेकिन तुम उससे कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन सहते रहते हो, मौन रह जाते हो, मौन है कि सहते हो और रोते रहते हो, तो कष्ट किसको होता है? तो कष्ट होता है तुम्हारे परमात्मा को। तो परमात्मा से माफी, ये गलती किसकी है? ये गलती तुम्हारी है, जो तुम अपने भगवान को दिन रात रुलाते रहे, भगवान को कष्ट देते रहे और तुम्हारी अंतर आत्मा रोती रही, इसलिए भगवान तुमसे नाखुश है और तुम्हें दंड देगा और देता है, इतना दंड देता है। क्योंकि भगवान भी कहता है कि मैं तेरे अंदर बैठा था, तूने मुझे इतना रुलाया, जो रुलाया कि जब इंसान रोता है तो आत्मा भी रोती है, आत्मा रोती है तो परमात्मा भी रोता है। इसलिए आत्मा को जो तुमने कष्ट दिया है उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए, तुम्हें भगवान से माफी मांगना चाहिए। क्योंकि भगवान मैं ऐसे इंसानों के बीच में जकड़ गया था या जकड़ गई थी, इसलिए मैंने तुमको कष्ट दिया है। अब मुझे ये कष्टों से निकालो, ऐसे इंसानों से मुझे दूर करो। भगवान तुम प्रायश्चित कर लेते हो, भगवान तुम्हें अलग कर देता है ऐसे इंसानों से। चूंकि भगवान खुश रहना चाहता है, भगवान वहां रहता है जहाँ पर खुशहाली रहती है। तो यही कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने शरीर को तपाता है, जो तप करता है और तपाता है उसको, और जो शास्त्र में लिखा नहीं है उसे शास्त्र के, जब शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है लेकिन तुम ऐसा कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? तो ये भगवान को कष्ट होता है। तो ये भगवान कृष्ण ये ही कह रहे हैं, जो मनुष्य शास्त्र वेद से रहित, जो शास्त्र में है ही नहीं है, जो शास्त्र में लिखा ही नहीं है, जो गीता में लिखा ही नहीं है, जो भगवान ने लिखा ही नहीं है, केवल मन, अपने मन कल्पित घोर तप को करते, अपने मन के अनुसार, तुम्हारे मन के अंदर जो कल्पना आई, जो तुम्हारे मन ने कहा वही तुम करने लगे। लेकिन तुमने ये सोचा कि हम जो कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि तुमने ये सोचा कि ये जो तुम कर रहे हो, तुम कर तो भले के लिए रहे हो, लेकिन तुम्हारा बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है? कि जब भगवान खुद ही परेशान हो रहा है तुमसे, तुम्हारे पास भगवान कैसे रहे? चूंकि तुम इतना घोर तप कर रहे हो जो को शास्त्रों में नहीं लिखा है, जब मैंने नहीं लिखा है, और इसको लिखना भी उचित है, और शास्त्र जो वेद और शास्त्रों के अनुसार ये सब नहीं है, ना ही वेदों में लिखा है न शास्त्रों में लिखा है, लेकिन फिर भी तुम ये कर रहे हो। तथा दम और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्त और बल के अवमान से भी युक्त हो। जो कि ये दम क्या होता है? ये दम होता है दूसरे को मूर्ख बनाना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम निकलवाने के लिए तुम दूसरे को मूर्ख बनाते हो और तुम उसको ठगते हो, उसकी ठगाई करते हो, अपने भले के लिए उसको ठगते हो, उसको मूर्ख बनाते हो, और तुम अपने अच्छा होने का ढोंग रचाते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत विश्वसनीय हैं, हम जो है सारे काम करते हैं। तो इसको, तो ये दम आदमी होता है। ये देखो 5 लिखे हैं इसमें, दम, अहंकार, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान। वो एक ही बात है, बल और अभिमान एक ही बात है। ये 5 है। ये 5 क्या है? मनुष्य को अच्छे, भगवान के लिए ये अच्छे नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं है। ये दम और अहंकार से युक्त एवं कामना, जो कि वो अपनी कामनाओं के लिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए ये जो अहंकार करता है, क्या मेरी कामना की पूर्ति होगी और मैं अहंकार करूँगा, अगर इसको मैं किसी को अपना घमंड दिखाऊंगा तो ये मेरा कार्य करेगा, और ये मेरा अहंकार, वो अपने अहंकार में सारे कार्य करता है। अहंकार में अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, और वो जो है अहंकार से भरा हुआ होता है, और उसके अंदर आसक्ति इतनी हो जाती है। आसक्ति किसकी होती है? आसक्ति होती है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, उसकी धन में आसक्ति हो जाती है, उसके मकान में आसक्ति हो जाती है, इंसानों में आसक्ति हो जाती है कि मुझे तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये तो मैं लेके ही रहूँगा, ये उसके अंदर अभिमान है, इस काम को तो मैं करके ही रहूँगा। अभिमान, कामना, आसक्ति, ये अभिमान, ये दम, ये दूसरों को मूर्ख बनाता है, अपने और अपनी कामनाएं पूर्ति करने के लिए अपने अहंकार में रहता है। अहंकार में रहने के लिए वो जिसमें आसक्ति हो जाती है उसको बल के अभिमान से भी युक्त।
तो वो अपने बल से उसको जीत लेता है। कहता है कि मेरे अंदर इतना बल है, क्योंकि अभिमान किसका? बल का। उसको बल का इतना अभिमान हो जाता है को अपने जो है कहते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो मनुष्यों को मूर्ख बनाता है कि मैं ऐसा हूं, कि मैं ऐसा हूं। दम्भ मूर्ख बनाता है, और कामना, काम के लिए आसक्ति, चूंकि उसकी तो प्रवृत्ति है प्रकृति के आसक्ति में, जो प्रकृति ने जो इसको बनाया है उसमें उसकी आसक्ति इसलिए बढ़ गई, क्योंकि उसकी जब जो किसी में आसक्ति बढ़ जाती है और काम भाव आ जाता है तो उसको इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, आशाएं और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वो इच्छा, एक इच्छा हो गई, दूसरी तैयार हो गई, दूसरी की तरफ बढ़ने लगा, दूसरी फिर तीसरी की तरफ बढ़ने लगा, चौथे की तरफ बढ़ने लग गया। लेकिन उसके अंदर तो इतना अभिमान है अपने बल का कि मेरे अंदर तो इतना बल है, इतनी शक्ति है कि मैं अपने बल से सबको मूर्ख बना दूंगा और मैं अपना सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। ये कौन है? असुर। देखो असुर होते हैं ना, देखो हम असुर उनको भी कहते हैं राहु और केतु। राहु और केतु, मनुष्य के जीवन में ये राहु और केतु होते नहीं है ना, ये भी असुर है। क्योंकि वो उनका स्वभाव, राहु और केतु का स्वभाव क्या होता है? आदमी के संग में उसको, आदमी को परेशान, इंसानों को, मनुष्य को परेशान करना, उन्हें पर हावी हो जाना। अपने ग्रह, ये भी ग्रह, ये छाया ग्रह है, ये राहु केतु छाया ग्रह है। ये छाया ग्रह जब किसी पे आ जाती हैं, ये आसुरी शक्ति है। ये तो सब पे आई थी, ये तो कृष्ण को भी परेशान करने आए थे, लेकिन कृष्ण कहाँ परेशान होते हैं? भगवान शिव के पास में तो ये, भगवान शिव के तो ये सेवक हैं, तो भगवान शिव का तो ये क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन हम याद रखना, जो भगवान शिव है ना, अगर तुम भगवान शिव की प्रार्थना करते हो, भगवान शिव की अगर रुद्राभिषेक को याचना करते हो और स्तुति करते हो, तो ये शनि और राहु और केतु किसी पे विराजमान नहीं होंगे। कहते हैं ये कृष्ण पे भी हावी हो गए थे। राहु और ये केतु, ये छाया है, तो ये असुर है, असुर। लेकिन कृष्ण ने जब आए थे तो इन सब असुरों का संहार किया, और उन्होंने कहते हैं जीवन की लड़ाई लड़ी थी। तो ये किसने की सामर्थ्य है? ये कृष्ण की ही सामर्थ्य है। तो यहाँ कामना, आसक्ति और बल के अवमान से वो युक्त होता है। वो कहता है मैं बलवान हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सबको मूर्ख भी बना देता हूँ, मैं सबको जीत भी लूंगा और सब कुछ प्राप्त भी कर लूंगा। ये कौन? असुर। ये रजस, ये सत, रज, तम, ये किसी में नहीं है। ये सत्य के कार्य तो बिल्कुल नहीं है, ये और रज के भी नहीं है। ये कौन है? तमोगुणी। ये सारे कार्य किसके हैं? ये तमोगुणी। रजत में, रज में फिर भी नहीं, थोड़ी सी शांति है। रज का मनुष्य फिर भी मनुष्य लोक में आता है, वहाँ सुख भोगता है जाके, और मनुष्य लोक में जब मृत्यु लोक में आ जाता है तो अच्छे घर में उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो यहाँ लेकिन तमोगुणी तो ये सोच लो कि ये तमोगुणी कीड़े मकोड़े का होता है। और कर्षयंत है शरीरस्थम भूतग्राम चेतस माम चैवांत है शरीरस्थम तावंध्यान सुर निश्चयान। देखो कर्षयंत है शरीरस्थम भूतग्राम चेतस। ये भूत क्या है? ये जो पंचभूत है ना, अभी मैंने शिव पुराण में भी बताया था, ये पंचभूत भगवान कृष्ण ने यहाँ कहा है, जो पंचभूत हैं, ये पंचभूत हैं, ये जो अहंकार है, मन, अहंकार, मन, बुद्धि और ये 10 इंद्रियां और 10 विकार, ये विषय, इनके 10 विषय। तो ये क्या है? ये 23 है। ये 23 जो मनुष्य के शरीर में, ये ही भूत समुदाय है। ये भूत समुदाय तो किसको कहते हैं? ये मनुष्य समुदाय है। ये भूत मनुष्य को कहते हैं। जो संसार के प्राणी हैं उनको, जो मनुष्य हैं, जो पंचभूत हैं, जो पंचभूतों से बने हुए हैं, उनको हम कहते हैं पंचभूत, और उनको कहते हैं, उन्हीं को भूत कहते हैं। तो ये समुदाय क्या है? ये भूत समुदाय क्या है? ये भूत मतलब प्राणियों का समुदाय, मनुष्यों का समुदाय,
ये जे समुदाय, हम इस समुदाय को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि मोहल्ला पड़ोस का समुदाय है, कि तुम्हारे के रिश्तेदार, कि तुम्हारे प्रेम व्यवहार का समुदाय नहीं। ये मनुष्यों के जो शरीर के अंदर जो 23 विकार हैं, ये भूत के समुदाय हैं, ये समूह हैं, ये मनुष्य के शरीर में हैं, शरीर में विराजमान हैं। इन्हीं से आदमी कहते हैं ये जो उल्टा सीधे कार्य करते हैं ना, तो ये भूत समुदाय वाले ही करते हैं। चूंकि जो अच्छे व्यक्ति हो जाता है, इन 23 विकारों से वो परे हो जाता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो शरीर रूप में से स्थित, दो स्थित, हमने तुम्हें बताई थी, निष्ठा बताई थी, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी ग्रस करने वाले हैं, उन अज्ञानी को तू आसुर स्वभाव वाले जान। मतलब भगवान कृष्ण इस बात को कह रहे हैं, जो अपने कहते हैं जो उनके जो अंदर जो 23 विकार हैं और जो प्राणियों में हैं, मनुष्यों में, और वो अपने शरीर रूप करके शरीर उनका अपने शरीर के रूप में रहते हुए इन 23 विकारों को मनुष्य जो है अंतःकरण में स्थित मुझे, और अपने अंतःकरण में मुझे परमात्मा को, मुझे कृष्ण को, मुझे ईश्वर को अपने अंतःकरण में, मतलब अपनी आत्मा में, देखो मैं आत्मा का ही बार बार चिल्ला रही हूँ, बार बार ही कह रही हूँ कि आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अंतःकरण में स्थित मुझे जो परमात्मा, जो मैं परमात्मा इन सबके अंतःकरण में स्थित हूँ, विराजमान हूँ। जो 23 इनके अंदर जो विकार हैं, उसके अंदर जो शरीर के, ये बाहरी विकार है, ये शरीर के विकार है, लेकिन ये बाहरी विकार है मनुष्य के, लेकिन अंतःकरण में जो मैं परमात्मा स्थित हूँ, ये निष्ठा ये स्थित हूँ। और भी तो उसको क्रस माने दुख देने वाले, क्रस क्या कहते हैं, क्रस को कहते हैं ये दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, जो कष्ट जो कहते हैं क्रस, ये परमात्मा को ये कष्ट देने वाले, करने वाले हैं, उन अज्ञानी को तो तू आसुर स्वभाव जान। वो अज्ञानी को तो हे अर्जुन, वो अज्ञानी को तो वे अज्ञानी असुर स्वभाव के होते हैं, जो ये नहीं समझते हैं कि मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है, जो मेरे अंतःकरण में जो मेरी आत्मा है वो परमात्मा है, लेकिन मैं उस परमात्मा को कष्ट दे रहा हूँ, चूंकि जो वो अपने शरीर से इन 23 विकारों को इन्हीं को भोग रहा है, इन्हीं में आनंद ले रहा है। जो 23 विकार में मैंने बताया, ये पंचभूत का बना हुआ ये शरीर के रूप में मनुष्य जो अपने 23 समुदायों को, 23 विकारों को लेके और फिर रहा है, और मुझे और इसी में आनंद ले रहा है और मुझे कष्ट दे रहा है। लेकिन ये नहीं इसको मालूम है कि मेरे अंतःकरण में मेरे कृष्ण बैठे हुए हैं, वे परमात्मा बैठे, लेकिन इसको न मालूम होते हुए ये मुझे कष्ट दे रहा है। जो कष्ट दे रहा है तो ये अज्ञानी है, ये मूढ़ है, ये मूर्ख है, इसको नहीं मालूम कि ये हम भगवान की हमारे पास हैं कि नहीं है। हम जो भी कष्ट दे रहे हैं वो कष्ट हम सह रहे हैं कि भगवान सह रहे हैं। तो ऐसे स्वभाव वाले को तू असुर समझ, ये आसुरी स्वभाव वाले होते, ऐसे ही आसुरी स्वभाव, उनको हम आसुरी स्वभाव वाले कहते हैं। तू आसुरी स्वभाव वाले जान उनको जो है। तो यहाँ पे कृष्ण जो कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो रही इसकी बात है कि जीवन जीने के लिए हमें यही तो हमें समझना होता है, यही तो हमारी प्रक्रिया, ये तो हमें समझना होता है कि ये देवी प्रकृति के गुण क्या होते हैं, आसुरी प्रकृति के गुण क्या होते हैं। आसुरी प्रकृति में हम रहते हैं तो हम ना ही हम कृष्ण से मिल पाएंगे, ना ही हम विष्णु से मिल पाएंगे, ना ही हम शिव से मिल पाएंगे, ना ही किसी हम देवता से मिल पाएंगे, क्यों नहीं मिल पाएंगे, ना ईश्वर से मिल पाएंगे, चूंकि हम आसुरी स्वभाव वाले हैं। इसलिए हमारी सामर्थ्य नहीं है, और ना ही हमें ये भगवान पसंद करेंगे, और ना ही हमें अपने दरबार में बुलाएंगे, और ना ही हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। हमें अपने जीवन पर, हमें अपने ही कर्मों पर जीना पड़ेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें अपने कर्मों पर ही नरक भोगना पड़ेगा, चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो। ये जानने के लिए कहते हैं तब तो कृष्ण
थोड़े से जो कृष्ण समझा रहे हैं उनको हमें समझ लेना चाहिए। यही कहते हुए सब जैसी जिसकी इच्छा हो, वैसे मैं तो सबको दुआ देती हूँ, कभी किसी को बददुआ नहीं देती हूँ। और सब खुश रहो, आनंद से रहो। और यही कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।